नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के जन्म से लेकर उनकी शक्तियों तक की पूरी सच्ची कथा सुनाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सूर्य को फल समझना, देवताओं से वरदान, राम जी से मुलाकात, कैसे बने राम भक्त, सेवा और भक्त, हनुमान जी के चमत्कार, संजीवनी बूटी, लंका दहन, हनुमान जी की शक्ति से क्या मिलता है। जय श्री राम लिखें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अब बस सुनाने जा रही हूँ हनुमान जी की कथा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान और तपस्विनी स्त्री थी, माता अंजनी। वे भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरे ही अंश से एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। राजा दशरथ और प्रसाद की कहानी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें एक दिव्य खीर का प्रसाद मिली, जिन्हें उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। एक पक्षी गिद्ध उस खीर का थोड़ा हिस्सा लेकर उड़ गया और वह खीर जाकर माता अंजनी के हाथों में गिर गई। माता अंजनी ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। हनुमान जी का जन्म इस दिव्य प्रसाद और भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन माता अंजनी के गर्भ से एक तेजस्वी और अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर बने श्री हनुमान जी, बजरंगबली, पवन देव का आशीर्वाद। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में पवन देव, आयु देव का विशेष योगदान था। उन्होंने हनुमान जी को अपार शक्ति, तेज और गति प्रदान की। बचपन का चमत्कार। बहुत प्रसिद्ध कथा। जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी की विशेषता। भगवान शिव के अवतार, भगवान राम के परम भक्त, असीम शक्ति और बुद्धि के स्वामी, संकट मोचन, सभी दुख दूर करने वाले। सीख क्या मिलती है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा और समर्पण जीवन को महान बनाता है। जय श्री राम कमेंट में लिखें। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज की यह कथा है हनुमान जी के जन्म की सच्ची और अद्भुत कहानी।
वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। माता अंजनी की तपस्या। बहुत समय पहले पर्वतों और जंगलों के बीच एक सुंदर आश्रम था। वहाँ रहती थी एक तपस्विनी माता अंजनी। माता अंजनी बहुत ही पवित्र और भगवान शिव की परम भक्त थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास संतान नहीं थी। इस दुख से वे बहुत व्यथित रहती थी। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगी। फिर क्या था, उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। दिन रात धूप छांव, सिर्फ एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सालों तक उनकी शक्ति चलती रही। भगवान शिव का आशीर्वाद। आखिरकार माता अंजनी की भक्ति सफल हुई। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें क्या कहा, हे अंजनी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेरे अंश एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। माता अंजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आशीर्वाद स्वीकार किया। राजा दशरथ और उधर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए चिंतित थे। उन्होंने महान ऋषियों की सलाह से पुत्रेषित यज्ञ करवाया। यज्ञ से बाद अग्निदेव प्रकट हुई और उन्होंने एक दिव्य खीर प्रसाद दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। चमत्कारी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक पक्षी उस खीर का थोड़ा भाग लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह प्रसाद माता अंजनी के पास गिर गया। माता अंजनी ने उसे भगवान संकेत समझा और श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। हनुमान जी का जन्म समय बीता और वह शुभ घड़ी आई। चैत्र पूर्णिमा के दिन एक तेजस्वी दिव्य बालक का जन्म हुआ। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वही बालक आगे चलकर बने श्री हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जन्म में पवन देव का विशेष योगदान था। उन्होंने हनुमान जी को अपार शक्ति, तेज और असीमित गति दी। बचपन की लीला। एक दिन छोटे हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। यह देखकर सभी देवता घबराए गए। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी के जन्म की सच्ची और चमत्कारी कथा। अगर आपने यह कथा सच्चे मन से सुनी है तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम।